यदि अच्छा से 9 महीने का करंट अफेयर एग्जाम के समय से लेकर के यदि आप तैयार करते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। पीसीएस में मिला लीजिएगा पीवाईक्यू उठा करके, इससे ज़्यादा एक भी प्रश्न कहीं से नहीं आया होगा। 6 सूची है यहाँ पे दिया गया है, साथ ही में भारत का भौगोलिक परिचय आप सभी लोग देख सकते हैं कितनी बेहतरीन प्रिंटिंग क्वालिटी है। मैप वगैरह बना करके समझाया गया है। जो विज्ञान में हम लोग चलते हैं, जीव विज्ञान और फिजिक्स और रसायन विज्ञान तीनों के लिए इतनी ही पतली ये कंप्लीट ये बुकलेट है। काफ़ी इसमें तो करंट के ही पोर्शन रहते हैं, लेकिन बेसिक रूप से मुझे इकोनॉमिक्स भी जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, आपको एकदम किसी भी प्रकार से पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये वीडियो है पीसीएस मंत्रा के 17 कंप्लीट बुकलेट से रिलेटेड, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी रामबाण होने वाला और सीक्वेंस है। जैसे प्राचीन इतिहास के तीनों सेट, भूगोल के, फिर उसके बाद साइंस के, फिर उसके बाद आपके जो है पर्यावरण के, फिर उसके बाद आप सभी लोग के उत्तर प्रदेश स्पेशल, और वो सारी चीज़ें जो एकदम सीक्वेंस से होती हैं, बिल्कुल आप सभी लोग को दिखाएंगे। और ये आपके घर तक बैठे बैठे आपको काफ़ी सस्ते दामों में आपके घर तक आपको प्राप्त होगा। स्क्रीन पे आपको आरजे बुक्स आपका नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, और इनका एक वेबसाइट लिंक भी है जिस पे क्लिक करके आप सभी लोग को कोई और भी बुक चाहिए, जैसे यूपीएससी की, एसएससी की, यूपी ट्रिपल एससी की, यूपी पीसीएस से संबंधित कोई अन्य एग्जाम्स की, तो वहाँ पे सब कुछ है। और उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। जो बुक्स आपको अपने नियरेस्ट मार्केट में ना मिल रहा हो, आप उनसे कहेंगे तो आपके घर तक अच्छी पैकेजिंग और अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी के माध्यम से आपके घर तक वो भेज देंगे। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी के लिए आपका विश्वसनीय चैनल यूपीपीएससी डेली न्यूज़ है। आप हमें टेलीग्राम पे, हमारे ईमेल आईडी पे, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी सोशल है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आपको बता दें, ये 17 बुकलेट है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है। आप इसका प्राइस भी बताएंगे, ये सारी दिखाएंगे भी कि क्या क्या है सीक्वेंस है, वो सारी चीज़ें। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग स्क्रीन पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास है, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है, और इसके नीचे आधुनिक भारत का इतिहास है। तीनों सीक्वेंस में सबसे पहले आप सभी लोग को दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल पे चलेंगे। सबसे पहले आइए हम सभी लोग देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी। देखिए, आपको एकदम किसी भी प्रकार से पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, आँख पे ज़्यादा जोर या असर भी नहीं जाएगा। इतनी बेहतरीन और साफ-सुथरी प्रिंटिंग क्वालिटी है। तो आइए हम आप सभी लोगों को दिखाते हैं सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास में क्या-क्या सोर्सेज़ प्राप्त हो रहे हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास जहाँ से शुरू हुआ है, वो सारी चीज़ों से लेकर के इसका एक शॉर्ट्स कंप्लीट बेहतरीन बुकलेट नोट्स है ये, जो कि यहाँ पे दिया गया है और अच्छे से समझाया गया है। जैसे कालीबंगा है, खोजकर्ता कौन थे, उत्खनन थे, शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसे आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी आ गया, तो आप इसमें से काफ़ी पॉइंट्स वगैरह ऐसे ले सकते हैं। मोहनजोदड़ो है, खोजकर्ता कौन है, उत्खनन है, साथ में विशेषताएं हैं, इसके विषय में है। साथ आप देख सकते हैं जैसे लोथल है यहाँ पे, फिर उसके बाद इसका खोजकर्ता, उत्खनन, उपनाम, विशेषताएं क्या क्या है, ये पूरा पॉइंट में। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें एक ही पॉइंट मिलता है तो हम वही चीज़ जानते रहते हैं लोथल विषय में, लेकिन इसमें देखिए पूरा अच्छे से दिया गया है। एक बार आप इसको पढ़ेंगे, साथ ही में आप अपना करंट अफेयर यदि अच्छा से 9 महीने का करंट अफेयर एग्जाम के समय से लेकर के यदि आप तैयार करते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा, और आप मुख्य परीक्षा के लिए भी अच्छा अच्छा सोर्स और कोटेशन वगैरह प्राप्त यहाँ से करते रहेंगे। साथ ही जैसे देखिए बनावली है, रोपड़ है, नगर नियोजन किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी उसको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे समझाया गया है। आर्थिक जीवन, लिपि, व्यापार कैसे था। अब यूपी पीसीएस के संदर्भ में देखिए, जैसे आलमगीरपुर, हाँ, अम्बखेड़ी, बड़गांव, हुलास, मांडी, सनौली, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस से संबंध के लिए देखिए कितना बेहतरीन इसमें बताया और समझाया गया है। यदि आगे हम लोग ऐसे ही चलते रहें तो देखें जैसे दसराग युद्ध कैसे कैसे हुआ था, किन किन राजाओं के बीच क्या क्या कहानियाँ थी, सब कुछ यहाँ पे एकदम डिटेल वगैरह में दिया गया है। स्मरणीय तथ्य भी दिए गए हैं पॉइंट वाइज में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जैसे धार्मिक आंदोलन में आप जाएं तो पूरा धार्मिक आंदोलन का पूरा जैसे उद्भव, विकास, कारण, संस्थापक, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, कैसे कैसे हुआ है। यदि आप इसको पढ़ते हैं तो हमें नहीं लगता आपसे कोई चीज़ छूटने वाली है, और आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका पूरा निचोड़ भी इसमें दिया गया है। पीछे जाएं तो पीछे पूरा एकदम अच्छे से पूरा प्राचीन इतिहास के लास्ट टॉपिक जो है वो पूरा यहाँ पे कवर किया गया है। प्राचीन इतिहास के बाद हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास को देखते हैं तो आप तो लोग देख सकते हैं सेम वही प्रिंटिंग क्वालिटी है,
फिर उसके बाद पूर्व मध्यकालीन भारत के राजवंशों के विषय में यहाँ पे बता दिया गया, इसके पहले कौन कौन से थे, विषय सूची दी गई है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे सेम उसी प्रकार से जैसे चंदेल वंश में देखें तो संस्थापक पूर्व में क्या थे, राजधानी क्या क्या थी, ठीक है, जैसे यशोवर्मन आए, धंगदेव चंदेल आए, देवपाल, धर्मपाल, इनको देखिए अच्छे से कोटें, जैसे दिल्ली का इतिहास देखें यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से एक बॉक्स में, तो ये आपको रिमाइंड भी रहेगा कि एक बॉक्स में ये करके बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको नोट्स खुद की बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में ही आपको पढ़ना, अपना अंडरलाइन करिए, एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे अंडरलाइन करके अलग अलग पेन के प्रयोग करके जिस जो भी आपको अच्छा लगे एक सेम इसी चीज़ को रख करके करंट अफेयर के साथ आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए ये जैसे विदेशी यात्रा, मध्यकालीन यात्री, उनके वर्णन, कौन कौन से थे मध्यकालीन यात्री और क्या क्या करके गए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनवी के भारत पर 17 आक्रमण, देखिए आप पढ़ेंगे ना जब लूसेंट वगैरह तो उसमें सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, यहाँ पे पूरा डिटेल मोहम्मद गजनवी के विषय में है, फिर बीच में यहाँ पे बॉक्स में उनके 17 आक्रमण कौन कौन से ईस्वी में थे ये डिटेल। कभी कभी डिटेल या यूपीपीसीएस डिटेल क्वेश्चन पूछने लगा है कि कौन सा आक्रमण कौन से सन में हुआ था, जैसे हम लोग ऊपर ऊपर याद करते हैं 17 आक्रमण हुआ था, लेकिन 1019 में कालिंजर किसके किसके आक्रमण हुआ था, शासक कौन था, इसके विषय में पूछ सकता है। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है। ऐसे ही पूरा लास्ट जो भी आपका मध्यकालीन इतिहास लास्ट टॉपिक है वहाँ तक यहाँ पे क्लियर दिया गया है। नेक्स्ट है आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास में आप सभी लोग देखें काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे वही टॉपिक्स वगैरह दिया गया है कि कौन कौन से पेज पे क्या क्या है, पूरा वही टॉपिक के अनुसार से सेम प्रिंटिंग, बेहतरीन प्रिंटिंग क्वालिटी के माध्यम से वही बॉक्स वगैरह बना करके काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इसको बताया और समझाया गया है। काफ़ी अच्छे से सब कुछ, विद्रोह वगैरह देख सकते हैं, जैसे विद्रोह केंद्र थे, विद्रोही नेता कौन कौन से थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप, एक दृष्टि में कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, विद्रोह स्वरूप और इतिहासकार कौन कौन से थे। तो सारी चीज़ें सेम ऐसे, आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीन पे आपको आरजे बुक्स आपका नंबर दिख रहा है, यही नहीं आप सभी लोग यहाँ से किसी भी एग्जाम संबंधित बुक्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, इनसे बात करके हमारे चैनल का भी नाम आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो सही चीज़ें होती हैं वही मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास करता हूँ, जैसे भारत का भूगोल है। अब ये देखिए राज होलकर, ये एनसीईआरटी आप लोग देखे होंगे, पूरा ये उसी के तक तर्ज पे पूरा तैयार किया गया है। ये विषय सूची है यहाँ पे दिया गया है, साथ ही में भारत का भौगोलिक परिचय आप सभी लोग देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन प्रिंटिंग क्वालिटी है, मैप वगैरह बना करके समझाया गया है। जो अधिकांश लोग नोट्स बनाते हैं अपना खुद का खुद ही बनाए, यहाँ पे आप सभी लोग जो पेजेस दिख रहे हैं अपना खुद का भी एक कुछ पॉइंट की पॉइंट नैनो टाइप के नोट्स भी साइड साइड में बना सकते हैं। भौगोलिक विस्तार, भारत की स्थिति, क्षेत्रफल, मानक समय रेखा, जली सीमा, कर्क रेखा, स्थलीय सीमा, भारत के चतुर्दिक सीमा के अंतिम बिंदु, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये पूरा मैप काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। ये देखिए खुद नोट्स के माध्यम से, ये क्लास नोट था उसका ये पेज यहाँ पे प्रिंट किया गया है, जिससे आप सब लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाएँ। भारत के प्रमुख ग्लेशियर और स्थिति, नदी एवं उद्गम कौन कौन से हैं, भारत के प्रमुख दर्रे, ये बॉक्स में बना हुआ है, आदमी को क्लियर रहेगा। ये मैंने एक बॉक्स में इतना पढ़ा था, ये देख सकते हैं, जैसे सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान है, तो उसको लेकर के तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये आपका यहाँ पे भारत का भूगोल बनाया गया है। नेक्स्ट है विश्व का भूगोल, सेम उसी प्रकार से ही प्रिंटिंग क्वालिटी आपसे लोग देखने को मिलेगी, वही विषय सूची है कि हम भारत के भूगोल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिर जो जो इम्पोर्टेंट आपके पीसीएस के अनुसार, सिलेबस के अनुसार हो, आप वही टॉपिक यहाँ पे उठा के पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं ये अच्छे से यहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह करके दिया गया है और काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी है। पूरा देख सकते हैं विश्व का भूगोल, तो काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा एकदम मैपिंग वगैरह बना करके सब कुछ समझाया गया है। पूरा पॉइंट जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए थे वो सभी टॉपिक्स को अच्छे से यहाँ पे समझाया और बताया गया है। आइए नेक्स्ट अब हम सभी लोग देखते हैं, साइंस में चलते हैं। तो साइंस में तीनों सेट मेरे पास हैं, आप देख सकते हैं, जैसे जीव विज्ञान हो गया और इधर ये फिजिक्स हो गया और ये रसायन विज्ञान हो गया, ठीक है। अब जीव विज्ञान में हम लोग चलते हैं। जीव विज्ञान और फिजिक्स और रसायन विज्ञान तीनों के लिए इतनी ही पतली ये कंप्लीट ये बुकलेट है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जो है सेम प्रिंटिंग क्वालिटी, जीव विज्ञान का सामान्य परिचय, सब कुछ अच्छे से यहाँ पे दिया गया बॉक्स में ही कि कैसे कैसे क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से टॉपिक वाइज करके। टॉपिक 6 मानव पोषण और स्वास्थ्य है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी सब कुछ बॉक्स में अच्छे से बताया गया कि प्रोटीन के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, कैसे कैसे क्या होता है, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन से हैं, संक्षिप्त सारणी यहाँ पे दी गई है अच्छे से। टॉपिक 7 मानव शरीर क्रिया विज्ञान यहाँ पे दिया गया। लास्ट तक यहाँ पे जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो सब कुछ यहाँ पे कवर किए गए हैं जीव विज्ञान में।
नेक्स्ट है यहाँ पे फिजिक्स का है। फिजिक्स में भी आपसे लोग देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे जैसे शुरू में चैप्टर 1 मापन वगैरह दिया गया है, सब कुछ यहाँ पे चैप्टर वाइज ही दिया गया है। लास्ट तक भी आप देखें तो सेम वही प्रिंटिंग, अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी के माध्यम से लास्ट 9 चैप्टर उष्मा हीट तक अच्छे से समझाया गया है, पॉइंट बाय पॉइंट। जो जरूरी है बॉक्स में रखने के लिए कुछ चीज़ें देखिए आपसे लोग को यहाँ पे जो नोट्स हैं जैसे क्लास नोट्स वगैरह उसको भी प्रिंट यहाँ पे करके दिखाया गया है कैसे क्या है। नेक्स्ट हम आप लोगों को दिखाते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में देख सकते हैं सेम वही है, चैप्टर वाइज यहाँ पे भी ऐसी ही चीज़ें दी गई हैं। टॉपिक 1 है रसायन विज्ञान क्या है, खोजकर्ता कौन है, कैसे कैसे क्या है, कौन से केमिकल क्या करते हैं। बॉक्स में सब कुछ मिश्रण के प्रकार हैं, सारी चीज़ें एकदम पदार्थ के भौतिकीकरण वर्गीकरण है, सब कुछ यहाँ पे ऐसे ही अच्छे तरीके से बताया और समझाया गया है टॉपिक वाइज, जो कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, बस इसी को आपको रिपीट में पढ़ते रहना है। नेक्स्ट आपसे लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग देखें, देखिए काफ़ी इसमें तो करंट के ही पोर्शन रहते हैं, लेकिन बेसिक रूप से मुझे इकोनॉमिक्स भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो इंडेक्स आपसे लोग देख सकते हैं, ये पूरा इंडेक्स है, क्या क्या इसके अंदर आपको मिलने वाला है। अर्थशास्त्र के आधारभूत तत्व, भारत के आर्थिक नियोजन, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और संरचना, ये सारी चीज़ें, मुद्रास्फीति, ये सब कुछ जो है अच्छे से यहाँ पे टॉपिक वाइज, जैसे आप देखें अर्थशास्त्र के आधारभूत तत्व क्या क्या हैं, हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बॉक्स में बना करके सब कुछ समझाया गया है कि जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, ये सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, कैसे कार्य करती हैं। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं कब चली थी, कृषि विपणन है, सब कुछ जो आपको विषयवार वहाँ पे दिया गया था टॉपिक वाइज, तो सब कुछ यहाँ पे अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी के माध्यम से सब कुछ दिया गया है, जो कि आपको आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेहतरीन, सिर्फ यही एक कंप्लीट पैकेज बुकलेट होने वाला है। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था आप सभी लोग देख सकते हैं। पॉलिटी लगभग सभी लोग पहले से ही अच्छा खासा पढ़े हुए हैं, तो पहले से ही सब चीज़ें, लेकिन अच्छे से यहाँ पे एक शॉर्ट नोट तरीके से जो महत्वपूर्ण सारी चीज़ें उस सब कुछ यहाँ पर दे करके समझाया गया। साइमन कमीशन का गठन, नेहरू समिति की रिपोर्ट क्या क्या रही, संविधान समितियाँ, संविधान सभा की पहली बैठक, उद्देश्य, प्रस्ताव, संविधान की अनुसूचियाँ, ये सब कुछ एकदम 14 राज्यों के बाद अन्य राज्यों के सृजन का क्रम। और आपको दोस्तों इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाना है। देखिए मेरी तरफ से जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो सॉलिड और सटीक तरीके से, ये 17 बुकलेट है, ये 17 बुकलेट है दोस्तों। आप सभी लोग को ये प्रीपेड 1499 में, कैश ऑन डिलीवरी 1750 में मिलेगा। तो कोशिश करिए प्रीपेड मंगाइए ताकि आपका काफ़ी पैसा बच सके। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी डिलीवरी संबंधित होती है तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, हम सब के लिए लगातार अपने व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े रहते हैं और लगे भी रहते हैं। आपको स्क्रीन पे आरजे बुक्स आपका नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल और इनकी वेबसाइट लिंक भी दे देंगे, वहाँ पे आप सब लोग विजिट करके किसी अन्य संस्था एग्जाम संबंधित कोई भी बुक्स नोट्स वगैरह भी मंगवा सकते हैं। जैसे संविधान की समितियाँ देख सकते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग जैसे भाग वाइज है पूरा, केंद्र राज्य संबंध है, फिर 22 भाग का सब कुछ यहाँ दिया गया। जनहित याचिका के विषय में बताया गया, संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या कहते हैं, इसको भी लास्ट में आपको एक बार रिपीट करवाया गया है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो है इसमें पर्यावरण अध्ययन। काफ़ी लोग इसके लिए भी पूछते रहते हैं सर पर्यावरण के लिए कहाँ से पढ़े, तो देख सकते हैं आपसे लोग पूरा कंप्लीट शॉर्ट्स में अच्छे से ऐसे ये नोट्स आपसे लोग के लिए कंप्लीट बुकलेट ये बनाई गई है पर्यावरण के लिए। आप इससे ज़्यादा बिल्कुल भी, इससे ज़्यादा कहीं भी आप पीसीएस में मिला लीजिएगा PYQ उठा करके, इससे ज़्यादा एक भी प्रश्न कहीं से नहीं आया हुआ है। तो इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे शुरू किया गया है, कैसे कैसे इन्वायरमेंट शुरू हुआ, क्या श्रृंखला बनी, उपभोक्ता, प्रथम, द्वितीय, सब कुछ अच्छे से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटीज़ वगैरह सब कुछ अच्छे से यहाँ से समझाया गया है। जबकि बॉक्स वगैरह में भी है DTT क्या होता है, सब कुछ प्रदूषण संबंध, मतलब जितनी भी पर्यावरण संबंधित पॉइंट्स हैं आप सभी लोग इसमें क्लियर किया गया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे संप्रेषण एवं अंतर्व्यक्तित्व कौशल से रिलेटेड, ठीक है। ये पतली सी बहुत एकदम नोट्स है, देख सकते हैं। और ये संप्रेषण अंतर्व्यक्तित्व कौशल है, इसको तो एक दिन में आप कम से कम 2-3 बार पढ़ सकते हैं, ये भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आपके होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जो है ये कृषि के लिए है, जो है भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आरजे बुक्स आपके माध्यम से प्रिंट किया गया है, काफ़ी अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे चीज़ें क्लियर करी गई हैं, देख सकते हैं।
नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन के लिए। इसकी भी पतली सी नोट्स है, इसको दिन में आप 1-2 बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सेंसस वगैरह दिया गया, जनगणना वगैरह संबंधित जो चीज़ें सब कुछ एकदम अच्छे से, अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी के माध्यम से, और फैक्ट्स वगैरह काफ़ी बेहतरीन। इसमें देखिए पेज जो हैंड रिटेन नोट्स है वो भी यहाँ पे प्रिंट किया गया है कि क्या क्या हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की सरकारी योजनाएं और नीतियाँ कौन कौन सी चल रही हैं। तो ये आप सभी लोग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि जब आप लेंगे जो भी करंट चल रहा होगा, लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह, वो आप सभी लोगों को डिटेल यहाँ पे प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश का एक परिचय है, जैसे मोटी सी आप बुक पढ़ते हैं ना, तो इसमें सब कुछ यूपी संबंधित बड़े बड़े फॉर्म में सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है, समझाया गया है। बॉक्स में भी जिले कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, अपने यहाँ कौन कौन से जो है वेटलैंड्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें। और मानचित्र देखिए आप सभी लोग राज होल करके काफ़ी अच्छे से मानचित्र भी यहाँ पे आप सभी लोग देख करके यूपी और विश्व का मानचित्र वगैरह दे करके अच्छे से सब कुछ समझाया गया है कि क्या कैसे। जैसे ये मानचित्र बना है, यहाँ पे आप दिखाया गया है विश्व के घास के मैदान कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कैसे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कैसे हैं, कहाँ पे हैं, वो चीज़ें इस मानचित्र को यहाँ पे डिफाइन करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ चलते हैं फिर इस मानचित्र के लिए। ये यहाँ पे अच्छे से तो देखिए कितना बेहतरीन आपका यहाँ पे कंप्लीट पीसीएस की तैयारी हो सकती है, और कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं। तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में इतना पैसा आप लोग खर्चा करते हैं, यही पैकेज आप लोग अपने लिए मंगाइए, काफ़ी बेहतरीन आप लोग लिए होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही चैनल पे हमारे महत्वपूर्ण बुक्स, नोट्स आदि से रिलेटेड वीडियोस वगैरह प्राप्त होती रहती हैं। साथ ही में टॉपर्स मोटिवेशन, इंटरव्यू और सूत्रों संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण समाचार होती है आयोग से संबंधित, वो भी आप सभी लोगों को हम प्राप्त करवाते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो ना ज्वाइन किए हो जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे तमाम ऐसे टॉपर्स जुड़े हैं जो समय समय पे अपने पीडीएफ नोट्स वगैरह भेजते रहते हैं, और आप सभी लोग के लिए गाइडेंस भी प्राप्त निःशुल्क करवाते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्त यार से भी शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।